नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। एक बड़े अपडेट के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दमोह के संग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बुंदेलखंड की विकास परियोजनाओं पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। संग्रामपुर को पर्यटन स्थल बनाने पर भी मुहर लग सकती है, इसे मंजूरी मिल सकती है। संग्रामपुर में आमसभा को थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे और लाडली बहनों के खाते में राशि भी ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की राशि भी इसी दौरान सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री इसकी राशि ट्रांसफर करेंगे। तो संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रह चुकी है जगह और यहीं पर अब मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, चाहे वो बुंदेलखंड से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं हों। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो राशि है वो भी ट्रांसफ़र की जाएगी। लाडली बहना योजना की राशि भी यहीं से ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे थोड़ी देर के बाद। दमोह के संग्रामपुर पहुंचे मंत्री लखन पटेल का कैबिनेट की बैठक को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संग्रामपुर जैसी पंचायत में कैबिनेट की बैठक कर इतिहास रचने जा रही है। कैबिनेट के फैसले लोगों का जीवन बदलने वाले होंगे। कैबिनेट से जो अमृत निकलेगा उससे सबका उत्थान होगा। मंत्री लखन पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वल्लभ भवन राजधानी भोपाल से निकालकर संग्रामपुर में पहुंची है, जो कि रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन सरकार राजधानी से निकलकर आज रानी दुर्गावती की राजधानी में है। क्या संदेश देने की कोशिश है? लखन पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हमेशा गाँव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करती आई है और हमेशा उनके बारे में विचार करती आई है और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा काम करती आई है। और उसी सिलसिले में नीचे तक आकर के देखना, एक संग्रामपुर जैसी पंचायत में आकर के वहाँ कैबिनेट करना और इस तरीके का जैसा आप माहौल देख रहे हैं ऐसा माहौल बनाना, निश्चित रूप से आज आप देखेंगे आप लोगों के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया इसको देखेगी कि यहाँ डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक इतिहास रचा जो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक छोटी सी पंचायत में कैबिनेट हुई और कैबिनेट में जो फैसले हुए वो लोगों का जीवन बदलने का काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि एक प्रोपोगेंडा है, एक छलावा है। मूल मुद्दा क्या है कि कर्ज में है सरकार, विकास की बहुत उम्मीद नहीं है। आप क्या कहेंगे कांग्रेस के विधायकों की? ये बात कांग्रेस को कहते कहते 20 साल हो गए कि साहब कर्ज में सरकार है, विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और आपने परिवर्तन देखा होगा इन 20 सालों में जो प्रदेश का जो नक्शा बदला है, एक बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्यों में शामिल हुआ है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। तो कई कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिक्रिया इसमें सामने आ रही है। दमोह जिले के संग्रामपुर पहुंचे पर्यटन और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है, इसकी उम्मीद है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से एक बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। आप देख पा रहे हैं कि धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हैं हमारे साथ, मंत्री धर्मस्व संस्कृति विभाग के। सर, कितना महत्वपूर्ण इस कैबिनेट का आयोजन यहाँ पर है और संग्रामपुर में क्या बड़े फैसलों की उम्मीद है? निश्चित रूप से सबसे पहले तो ये हमारा जवेरा विधानसभा क्षेत्र लगता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संग्रामपुर को कैबिनेट के लिए चुना है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये जो संग्रामपुर की भूमि है, रानी दुर्गावती जी का ये गढ़ रहा है। एक समय रानी दुर्गावती जी की राजधानी ये हुआ करता था। तो निश्चित रूप से सिंगौरगढ़ की जो माटी है वो वीरता से, रानी दुर्गावती की वीरता से ओतप्रोत माटी है। और ये जो कैबिनेट है रानी दुर्गावती जी को समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। कांग्रेस कह रही है कि एक तरह से ये प्रोपोगेंडा आप लोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं कि डेस्टिनेशन कैबिनेट से बहुत कुछ हासिल नहीं होना है, सरकार कर्ज में। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं।
कांग्रेस जो है कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। कांग्रेस केवल नेगेटिविटी की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिविटी की राजनीति करती है। तो हम तो आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश को, मध्य प्रदेश को क्रमांक 1 का प्रदेश बनाने के लिए संकल्परत हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ से इस संदेश को देने की उन्होंने कोशिश की है कि सरकार राजधानी से निकलकर जनता के बीच में जा रही है और बड़े फैसले जनता के क्षेत्रीय संतुलन के मद्देनज़र भी ऐसी डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पर भी वो एक पलटवार जरूर कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, संग्रामपुर, दमोह। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज कैबिनेट की बैठक संग्रामपुर में कर रही है। एक वन क्षेत्र बुंदेलखंड का, जो कभी रानी दुर्गावती की राजधानी हुआ करता था, और दमोह जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत जी हमारे साथ हैं। सर, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है। उनका जीवन अपने आप में अद्वितीय है, ऐतिहासिक। इतिहास में लेके जाएं तो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उन्होंने मुग़ल शासकों से लड़ाई लड़ी और कभी झुकी नहीं। उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। उस इतिहास की जानकारी पूरे प्रदेश को हो, हर जगह हो, वो आवश्यक है। आदमी को अपने इतिहास और अतीत को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिनका इतिहास है वही भविष्य गढ़ सकते हैं, उसी पर ही योजनाएं बनती हैं। तो आज भी आवश्यकता है भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की तरफ ध्यान दिलाना पड़ेगा लोगों का। और साथ ही एक ग्रामीण स्तर पर, एक ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश की सरकार, कैबिनेट, सभी मंत्रीगण आके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। हर वो समाज जो अपने इतिहास को याद रखता है, वो उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। और इसी मकसद से बुंदेलखंड तक विकास का उजास पहुंचाने के मकसद से इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। और बहुत सी उम्मीद इस बैठक से उनको भी है, बुंदेलखंड वासियों को भी है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, संग्रामपुर, दमोह।